हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। चलिए आज देखिए लेके आए हैं कि नंबर सीरीज जो है ये एसएससी के एग्जाम में 2 या 3 से 4 नंबरों की भी पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। तो ये एसएससी जीडी के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिसिंग नंबर सीरीज है इसमें क्या क्या पैटर्न बनते हैं और क्या 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 पैटर्न बन सकते हैं, कैसे कैसे इसमें क्या क्या पैटर्न होते हैं वो उसको देखते हैं। चलो ठीक है, पहले इसमें पैटर्न देख लेते हैं, फिर बाद में इसमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो पहले इसमें क्या क्या पैटर्न बनते हैं वो देखते हैं। इसमें देखो पहला क्या बन सकता है कि जोड़ का बन सकता है, डायरेक्ट जोड़। ठीक है, दूसरा बन सकता है कि क्या इसमें घटाना, माइनस, डायरेक्ट माइनस का। तीसरा क्या बन सकता है, गुणा, गुणा हो रहा होगा नंबरों का। तीसरा चौथा बन सकता है भाग का। ठीक है, चौथा क्या बन सकता है, भाग का। पांचवा बन सकता है हमारा क्या, पांचवा बन सकता है वर्ग, जैसे 2 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग। छठवां बन सकता है हमारा क्या, घन का, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। सातवां हमारा क्या बन सकता है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का अंतर होगा। ठीक है, क्या बन सकता है कि अभाज्य संख्याओं का अंतर होगा, या फिर डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं की ही श्रृंखला बनी हो तो उसमें भी डायरेक्ट वो किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके जो पैटर्न है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इनमें से क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है वो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है इसमें कि एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि दो दो पैटर्न भी अप्लाई हो जाएं। ठीक है, हो सकता है उसमें कि वर्ग वाला भी लग जाए कि 2 का स्क्वायर +2, उसमें स्क्वायर भी लग जाए और प्लस का भी लग जाए। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि दो दो पैटर्न भी उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि उसमें 3 भी हो जाए। ठीक है, प्लस भी हो रहा हो कि मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और उसमें प्लस भी हो रहा हो और स्क्वायर भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये वाले, उसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न है क्या नहीं। देखो यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसमें क्या है 5, यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर है 15। ठीक है, तो अब एक पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो 5 का गैप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस है 5, 5 से 10 हुआ +5। ठीक है, 10 से 15 तो +5। अब यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना दिख रहा है कि अगर ये 15 से 25 कितना है टोटल, तो ये हमारा 10 है। तो 10 कैसे हुआ, वो यहाँ पर 5 5 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5। ठीक है, अब अगर यहाँ +5 करेंगे 15 में तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 20। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 20। आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ से भी बन सकता है और अंतर से भी बन सकता है, गुणा से भी बन सकता है, भाग से भी बन सकता है, वर्ग वर्ग उसमें अप्लाई हो जाता है, घन हो जाता है, और जो अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला भी बन सकती है। और भी इसमें वो है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसको सीखते जाएंगे। ठीक है, ये मान लो देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि क्या है 100, उसके बाद 90, फिर 80 है, फिर उसके बाद अब देखो इसमें -10 हो रहा है। कितना हो रहा है, -10। यहाँ पर भी -10 हुआ -10। अब देखो यहाँ पर -20 हो गया डायरेक्ट, यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर जो 20 हुआ है, तो यहाँ पर देखो 10 10 10 हुआ है, तो यहाँ पर भी 10 ही हो रहा है। ठीक है, तभी तो 20 हुआ टोटल, यहाँ 10 और यहाँ 10। तो यहाँ पर अगर 80 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 70। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 से 5 हुआ, कितना कितना प्लस हुआ, 2। अंतर देख लो। ठीक है, कितना प्लस हुआ, 2। यहाँ पर देखो 5 से 8 तक कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। 8 से 12 तक कितना प्लस हुआ, 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि डबल सीरीज भी बन सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, सीरीज के क्वेश्चनों में कि इसमें डबल सीरीज भी बन सकती है, कोई जरूरी थोड़ी, इसमें डबल सीरीज भी बन सकती है। ठीक है, अब जैसे उसमें देखो डबल सीरीज बन रही है, पहले कितना जोड़ा, 2, फिर कितना जोड़ा, 3, फिर कितना जोड़ा, 4, अब कितना जोड़ेंगे, +5। ठीक है, अब डबल सीरीज कहाँ है, देखो ये, अब इसमें जोड़ोगे 1, अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है,
2 3 4, अब कितना जोड़ेगा 5, और जब 12 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 19 में से 19 से 14 बना। ठीक है, कितना कम -5, कितना कम माइनस का 5, कितना कम माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। 14 से 10 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर कितना है माइनस का 4। अब यहाँ पर देखो कि ये है जो 10 से 5 कितना कम हो गया, टोटल 5 कम हुआ, टोटल कितना कम हुआ 5 कम हुआ। ठीक है, टोटल कितना कम हुआ 5। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 3 होगा। ठीक है, कितना होगा माइनस का 3, और यहाँ पर कितना होगा 2 माइनस, तभी तो ये 3 और 2 मिलकर कितना बना था टोटल 5 हो रहा था हमारा। ठीक है, कितना हो रहा था टोटल 5 हो रहा था। तो 10 में से 3 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 4 9 16, अब देखो इसमें पहले अंतर देखते हैं कितना हो गया अंतर 5 + 5, इसमें देखो कितना अंतर है +7, यहाँ पर पता नहीं। ठीक है, और अगर टोटल देखा जाए तो कितने का है 20 का। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, बताओ क्या पैटर्न बनना है इसमें, कुछ पैटर्न बन रहा नहीं बन रहा। तो अगर इसको गौर से देखोगे तो इसमें एक चीज देखेगी कि ये जो है ये 2 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है 2 का वर्ग है, ये क्या है 3 का वर्ग है, और ये क्या है 4 का वर्ग है। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो अब कितने का वर्ग आएगा 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग होता कितना है 25। ठीक है, 5 का वर्ग होता कितना 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए 8 है, ये 27 है, ये 125 है। अंतर से तो जब ऐसा हो कि उसका उसके गुने में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाए तो वहां पर क्या देखते हैं कि मल्टीप्लाई का देख लेते हैं या फिर स्क्वायर और क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से, जैसे 8 से सीधा 27 हो गया और 27 से सीधा 125 यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफी उछाल मार रहा है ना, तो इसलिए इसको यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब देखेंगे या फिर मल्टीप्लाई देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 का क्यूब है, क्या है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 5 का क्यूब है। तो 3 और 4 के बीच में क्या, 3 और 5 के बीच में क्या आता है 3, तो यहाँ 3 4 क्यूब आएगा। ठीक है, 4 क्यूब आएगा तो कितना होगा 4 क्यूब 64। ठीक है, तो ये हमारा 64 जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 64 क्या हो गया हमारा 64 आंसर हो गया। 64 क्या हो गया हमारा 64 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 64 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चौसठ क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे मिक्स, जैसे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे स्क्वायर भी हो प्लस भी हो, शायद वो हो जाए। ठीक है, तो देखो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पर बताना है कि क्या है। ठीक है, तो अब इसमें देख लो अंतर देखो, अंतर देखो पहले, सबसे पहले कहा हमें कि इसमें अंतर देखो, वो चीज समझ में आ जाता है कि सवाल में क्या होगा। तो इसमें अंतर देखेंगे तो 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो +7 हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो +8 हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या होगा 9। ठीक है, कितना प्लस होगा 9, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा आंसर 36। लेकिन इसका एक और तरीका है, इसको
दो तरीके से बन सकता है। मान लो किसी को ये, तो उसमें देखेंगे जैसे जैसे 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या था, ये 6 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये 7 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 8 क्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 4। और अब जो अगला आएगा वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4, और ये 5। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 5 कितना हो गया 9। तो जो अगला नंबर आएगा उसमें कितना जोड़ेगा, 27 में 9 जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 7 8 और ये 9, तो ये 36 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं, देखो ये देख लो यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, इसमें क्या कुछ जुड़ा नहीं जुड़ा, इसमें कुछ जुड़ा नहीं जुड़ा, ठीक है। तो ये 0 हो गया। ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस, अब ये बताओ यहाँ पर क्या जोड़े, देखो 0 था, फिर यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर 1 से 3 मतलब 2 जोड़ा, अब 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है, क्योंकि 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 2 का 4 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।